आज का जो टॉपिक है वो है मरकरी शेल। मरकरी शेल एक तरह की प्राइमरी शेल है। प्राइमरी शेल वो शेल होती हैं जिन्हें हम केवल एक बार यूज़ कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद ये सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। मरकरी शेल में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी अमाउंट बहुत लेस होती है। तो इन सेलों का प्रयोग वहीं हो सकता है जहां पर हमें लेस अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमारी घड़ियां, वॉचेस में हम इस तरह के सेलों का यूज़ करते हैं। आपने भी इस तरह के सेल देखे होंगे। तो जब इन सेलों को घड़ियों में डाला जाता है तो एनोड और कैथोड ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो किसकी मूवमेंट होती है, करंट की। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं मरकरी सेल की क्या कंस्ट्रक्शन है। देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक, तो ये आपका मरकरी शेल है। इसमें जो कंटेनर है, जिंक का कंटेनर, वो एक्ट करेगा एनोड की तरह और इस कंटेनर के बिल्कुल सेंटर में एक कार्बन की रड रखी गई है जो एक्ट करेगी कैथोड की तरह। तो जिंक कंटेनर को हम एनोड के रूप में क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है मीडियम है। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है लेकिन जल्दी जल्दी लूज़ नहीं करता, बड़े आराम से लूज़ करता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मीडियम है। कैथोड में हम कार्बन को लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि कार्बन ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, एनोड के कंपैरिजन में। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे एनोड से उनको क्या कर सकता, आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट। किस किस का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा इसमें, ए मिक्सचर ऑफ HgO और KOH। इसका पेस्ट बना लेंगे हम, थोड़ा सा वाटर लेके हल्का सा, ठीक है, और उस पेस्ट को हम इस कंटेनर में फिल कर देंगे तो वो बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रोलाइट। इसके साथ ही एक पोरस पेपर का भी प्रयोग किया जाता है ताकि जो मेरा जिंक कंटेनर है वो HgO और KOH के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये बाहर के आपका जिंक कंटेनर है, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी ना हो आपस में, इसीलिए बीच में क्या लगाया जाता है, एक पोरस पेपर। तो जब इसमें रिएक्शन होती है तो आपको पता है एनोड पे तो क्या होगा, हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एनोड ये कंटेनर जिंक का है ना, यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे। कैथोड कौन सी रड है आपकी, कार्बन रड। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, कहाँ गए, कैथोड पे, और कैथोड के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। किसका इलेक्ट्रोलाइट, किसका पेस्ट है ये, HgO और KOH का, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, HgO के पास चले जाएंगे, ठीक है। कार्बन रड से होते हुए HgO के पास चले जाएंगे और वहाँ पर HgO की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जिंक की तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और HgO की क्या होगी, रिडक्शन होगी। चलिए अब बात करते हैं इसमें जो क्या क्या इसमें रिएक्शन हो। तो एनोड पे पता ही है आपको, एनोड पे जो जिंक है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, जो हमारे किस में है, इलेक्ट्रोलाइट में। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ZnO। यहाँ पर आप देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो यहाँ पर क्या होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन रड से होते हुए
जो कैथोड के रूप में है कहाँ चले जाएंगी, मरकरी ऑक्साइड HgO के पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, लूज कर लेंगे, और क्या हो जाएगी, इनकी रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आप HgO में Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 है, और Hg में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए आप, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो आप देखेंगे वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, और 2OH से 2OH कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आएगी आपकी Zn प्लस HgO, ZnO प्लस Hg। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। तो यदि इसमें कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट तो ये हमेशा ही आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल देगा, और वो किसके बराबर होगा, आपका 1.35 वोल्ट हमेशा ही, क्योंकि इसमें आयन नहीं है, आयन नहीं है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स चेंज नहीं होंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होंगे तो EMF या फिर जो वोल्टेज जो ये दे रहा है हमको, वो हमेशा ही कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं आपको इसकी डिस्पोजल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मरकरी शेल हैं इसकी डिस्पोजल में समस्या है। अब आप ये देखिए, जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन में आपको फाइनल प्रोडक्ट में मरकरी मिल रहा है Hg। तो जब आपका सेल ख़त्म हो जाता है तो मरकरी उसके अंदर ही रह जाती है, और जब आप इसको इधर उधर फेंक देते हैं और जब ये टूट जाता है किसी मतलब प्रेशर से, तो ये मरकरी हमारे जो अर्थ है उसके अंदर चले जाता है और पानी में मिक्स हो जाता है। और अगर इस पानी को ह्यूमन बीइंग या फिर कोई एनिमल अगर खाए या पिए इस पानी को, तो उससे उसके शरीर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्पोजल में बहुत बड़ी समस्या है इसकी। तो अगर आपकी घड़ी वाला अगर आपका सेल ख़त्म हो जाए तो अगर वो आपको वापस दे तो आप वहीं पर उसको रखाएं, तो वो उसको आसानी से क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो ये था हमारा मरकरी शेल। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल्स, उसमें हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, और फिर हम फ्यूल सेल भी पढ़ेंगे।